السلام ورحمة الله وبركاته. देश दुनिया की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, आज की कहो तो ये इम्पोर्टेंट खबर है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई को अगर आप खबर जानोगे तो एक सोच में पड़ जाओगे और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुने भी होंगे कि दुबई के एयर ट्रायल में कहा जाता है कि इंडियन विमान जो लड़ाकू विमान रहता है वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है, पायलट जो रहता है उसका हादसा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। स्पॉट होने से यहाँ पर दोस्तों सवाल अब काफी उठ रहे हैं। सवाल ऐसे उठ रहे हैं और नुकसान के कि इंडियन विमान जो लड़ाकू विमान अपने टेस्टों से गुजर रहा था 8 लोगों की और आखिरी टेस्ट के दिन विमान जो है दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हालांकि पायलट भी का इंतकाल हो जाता है, लेकिन पायलट की सूट बूट देखते हुए लोग काफी तारीफ करे हैं। तारीफ दरअसल दोस्तों ऐसा हुआ है कि अगर पायलट अपनी न परवाह करते हुए अपनी अगर जान बचाता तो इसमें कहा जाता है कि वहां पर जो सैकड़ों और लाखों की तादादें थी, कहा जाता है कि ऐसे में वहां पर अगर विमान क्रैश होता तो इसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती। लेकिन देखा गया है कि पायलट अपनी जान की ना परवाह करते हुए और विमान को ऐसी जगह पर लैंड कराया है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, विमान क्रैश हुआ, पायलट की मौत हुई। ऐसे में दोस्तों अब जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि क्या इस विमान को जो लोग खरीदने तारी करने वाले थे उन लोगों को इस पे से विश्वास उठ गया है। क्योंकि दोस्तों कोई ट्रायल में अगर चीज चलती है और ट्रायल में अगर पास नहीं होती तो अक्सर करके आप जानते हैं कि उसके ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाता है। लेकिन इस विमान का जो ताकत देखा जाता है, ये तकरीबन जो इसकी लागत है ये 600 करोड़ रुपए की लागत से विमान जो है तैयार हुआ था। लेकिन आखिरी ट्रायल में विमान जो है क्रैश हो जाता है। ये भारत सरकार के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठ गया है और सवाल के साथ साथ देखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी घटी है। जैसे कि आपने देखे हैं कि विमान क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद में पायलट को भी नहीं बचाया जा सकता। काफी दुख की बात है। चलो दोस्तों, अब और अपडेट है जो उसी पर हम बात कर लेते हैं। जो लोग दुबई में काम करने के लिए अपने देश से आते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो दुबई सरकार जो है हर वर्करों को काफी ख्याल रखती है। ऐसे में वर्करों को ख्याल रखते हुए एक बड़ा अपडेट भी जारी किया है। जानते हैं कि इस समय मौसम जो है बदल रहा है, सर्दी का समय आ रहा है और सर्दी के समय में आप जानते हैं कि कोहरा और गुब्बार ऐसा गिरने लगता है और गिरने के साथ साथ देखा जाता है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उन लोगों की मुश्किलें जो हैं बढ़ जाती हैं। इसीलिए दुबई सरकार ने एक नेम जो है इसको अलर्ट किया है और अलर्ट करने के दौरान पर देखा जाता है कि जो गाड़ियों की स्पीड थी उस स्पीड को लेकर एक लिमिट बनाया है कि अगर इस स्पीड के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी आ सकता है, आपका चालान भी कट सकता है, आपके ऊपर मुखालफे भी आ सकते हैं। हालांकि देखा गया है कि दुबई में जो ये कोहरे का मौसम है ये तो कहीं न कहीं ठीक रहता है, लेकिन यूही में जो है वहाँ पर काफी बुरा रहता है। वहाँ पर तकरीबन 8 बजे तक सुबह तक काफी घना कोहरा रहता है और घने कोहरे की वजह से ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यूही सरकार जो है अपडेट जारी किया है कि जो लोग ड्राइव करते हैं तो उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी और एक लिमिट में चलना होगा। अगर लिमिट के ऊपर जाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना आना
तय है। तो आप भी अगर दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, तो अगर आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है लेबरों से रिलेटिव की अच्छी खबर है लेबरों के लिए, क्योंकि दुबई में कुछ ऐसी कंपनी हैं जो अपनी मनमानी चलाती हैं। ऐसे में दुबई के जो शेख हैं उसने एक बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट के मुताबिक कहा है कि किसी कंपनी में अगर जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उन वर्करों के साथ कंपनी गलत व्यवहार करती है, जैसे कि उसकी आईडी रिन्यूअल नहीं करती है, उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है ये नहीं प्रोवाइड कराती, जो कंपनी में जो सेफ्टी मिलती है वो अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, तो ऐसे में आप बेधड़क मोहरे में कॉल कर सकते हैं या तो मोहरे में जाके अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा सकते हैं। मोहरा उस कंपनी के ऊपर एक्शन भी लेगा और एक्शन लेने के साथ साथ उस कंपनी के ऊपर भारी मात्रा में जुर्माना भी डालेगा। तो ये लेबरों के लिए काफी अच्छी खबर है कि कुछ ऐसे लेबर हैं कि कुछ कंपनियों में काम करते हैं, ना तो उनका टाइम पर सैलरी मिलता है, ना तो उनका जो टाइम पर वीजा रिन्यूअल होता है, ना तो उनका टाइम पर छुट्टी मिलता है। वो लोग फंसे रहते हैं। अगर कंपनी में सुपरवाइजर से, फॉरमैन से और स्पॉन्सर से बात करते हैं तो वो लोग डरवा देते हैं, दबा देते हैं और वर्कर जो हैं उनके दबाने से डर जाते हैं और वो काम करते रहते हैं। इससे में वर्कर जो थे वहां पर डर कर काम करते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि वर्करों को डरने का जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर परेशानी है या तो आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं तो इसकी कंप्लेन मोहरे में जाकर आप बेधड़क कंप्लेन कर सकते हैं। मोहरा देखा जाता है कि बहुत ही जल्दी उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेगा और एक्शन लेकर उस कंपनी के ऊपर जुर्माने भी डाल दिए जाएंगे। ऐसी में देखा गया है कि जो कंपनियां हैं वहाँ की काफी उन लोगों की हालातें खराब है। ये जब से अपडेट जारी किया गया है, कई सी कंपनी है कि कुछ अपनी मनमानी जो करती थी उन लोगों के ऊपर ये मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं और वो कंपनी को सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि अगर कंपनी के ऊपर जुर्माना आ जाए तो उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी, तो कंपनी जो है वो काफी कर्जे में जा सकती है और कर्जे के साथ साथ उस कंपनी की एसएलटी भी हो सकती है। और जो वर्कर उस कंपनी में अगर काम करना भी चाहते थे तो वो कंपनी से काम छोड़ भी देंगे और उस कंपनी में अपना काम करने के लिए भी नहीं जाएंगे। ऐसे में कहा जाता है कि जो कंपनी चल रही थी, जो मनमानी कर रही थी, वो अपनी आदतें जो है सुधारने का काम भी कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर खबरों को जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दुबई, सऊदी, गल्फ कंट्री से कुछ अपडेटें रहती हैं और फ्लाइट की कुछ ट्रैवल की अपडेटें रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।